एक सीताराम जालान नाम के सेवक थे वहीं पर गीता वाटिका में। सीताराम जालान, उनको फिस्टुला बीमारी थी। फिस्टुला मतलब भगंदर, हिंदी में बोलते हैं भगंदर, और अंग्रेजी में उसको डॉक्टर लोग फिस्टुला बोलते हैं। बहुत दुखदायिनी बीमारी होती है, गुदा का रोग है। और उस समय चांदसी दवाखाना का प्रचलन बहुत था। वो लोग कहते थे 2.5-3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहने होगा इनका, तब ऑपरेशन होगा। और इतना ज़्यादा असमर्थ हो गया सीताराम जालान का शरीर। एक उनके मित्र थे जो बाबा के भक्त ही थे, तो बाला बाबू उनको बोलते थे, वो लेके गए बाबा के पास, राधा बाबा के पास। और सीताराम जालान कहते थे कि मेरी हिम्मत नहीं है कुछ कहने की, मैं अपने दुख की बात क्या बताऊं। वो महान संत हैं, वो भक्ति की बात तो ठीक है, लेकिन हम अपने शरीर की दुख दर्द की बात क्या बताएं। तो जो साथ में गए थे महाराज बाला बाबू, उन्होंने कहा आपको नहीं बताना होगा, मैं बताऊंगा। तो उन्होंने ही राधा बाबा से वो बात छेड़ दी कि बहुत तकलीफ में है ये, इनका जीवन मृत्यु शैया पर रहता है, बैठना मुश्किल है, रात दिन खून निकलता है, और भगंदर की बीमारी बहुत भयंकर रूप धारण कर चुकी है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गुरुजन जो संत पुरुष सिद्ध पुरुष होते हैं वो कितने कृपालु और भगवान के भरोसे कितने सामर्थ्यवान होते हैं। आज गुरुदेव का दिन है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। महाराज वो बाला बाबू नाम के जो थे उनके भक्त, उन्होंने सीताराम जालान के भगंदर वाली बीमारी की बात बताई कि इतनी इनको वेदना, इतना कष्ट है। तो राधा बाबू बोले अच्छा, पास में बुलाया, उधर की बोली में बोले राधा बाबा, अच्छा तो हमारे छोटके बेटुआ के फिस्टुला हो गई बा। बिल्कुल वहीं की बोली, हमारे छोटके बेटुआ के फिस्टुला हो गई बा का। अच्छा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, हम मानेंगे इसको तब जब हमारा डॉक्टर डायग्नोस करेगा। मेरा अपना खुद का जो डॉक्टर है। और वहाँ बाला बाबू कहते जा रहे हैं महाराज पता नहीं कितने डॉक्टरों को दिखाया जा चुका है और सब ने एक ही डायग्नोसिस किया है कि इनको फिस्टुला अर्थात भगंदर है, बहुत बिगड़ा हुआ। राधा बाबा बोले नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम तब मानेंगे जब हमारा डॉक्टर ये बताए। और फिर वो बाला बाबू जो थे राधा बाबा को लेकर किसी तरह से फिर चले। जब वहाँ से बताया गया कि कल जांच होगी तुम्हारी, तो वो सीताराम जालान जो थे मरीज, उन्होंने बाला बाबू से कहा अब जांच में भगंदर नहीं निकलेगा। तो मरीज खुद बोल रहा है कि अब जांच जब होगी कल, तो चाहे जितनी जगह जांच में भगंदर अर्थात फिस्टुला निकला है, लेकिन कल जो राधा बाबा का डॉक्टर जांच करेगा उसमें भगंदर बीमारी नहीं डायग्नोज होगी। बाला बाबू ने कहा आप कैसे कह रहे हैं, आप ये बात कैसे कह रहे हैं। बोले जांच हो जाने दो तब बताऊंगा। तो दूसरे दिन जांच हुई, तो खूब जांच करके डॉक्टर ने कहा महाराज आपको तो भगंदर का कुछ भी अंश कहीं भी नहीं है, और आप जबकि 20 साल से बहुत दुख पा रहे थे। उसने बताया, डॉक्टर ने, थोड़ी सी बवासीर हल्की सी है, वो कुछ नहीं है, केवल आप मिर्च मत खाओ तो ठीक हो आप, कोई दवाई के भी नहीं। अब ये जब सुना तो राधा बाबा बोले कि देखो कहाँ भगंदर तुमको, बिना बात के परेशान रहते, हमको तो डरा दिया था तुमने। राधा बाबा बोले कि हमको तो डरा दिया था तुमने, कहीं भगंदर नहीं, लाल मिर्च मत खाना, कोई दवाई भी नहीं खाना तुम्हें। अब इसके बाद बाला बाबू ने पूछा अच्छा तुम बताओ सीताराम जालान, तुम्हें ये कैसे पता चला कि अब जांच में नहीं आएगी बीमारी। बोले मुझे इसलिए पता चला
कि बाबा को मालूम था कि तमाम डॉक्टरों ने कहा है कि भगंदर है, और फिर भी कह रहे हैं कि हमारा डॉक्टर बताएगा तब हम मानेंगे। और जब ये कह रहे थे कि हमारा डॉक्टर बताएगा तब हम मानेंगे, तो बाबा अपनी मुखाकृति कुछ अलग प्रकार की बना के दूसरी ओर मुंह करके हंस रहे थे। तब मैंने समझ लिया कि अब मेरे प्रारब्ध को बदल रहे हैं बाबा। महाराज, बिना ऑपरेशन के, बिना किसी दवाई के बीमारी खत्म हो गई। ऐसी सामर्थ्य होती है सिद्ध पुरुषों में, लेकिन वो अपने तक के लिए नहीं करते हैं। जब बहुत ज़्यादा करुणा उमड़ती है उनकी, तब दूसरे के लिए कर देते हैं। अपने तो खुद झेल जाते हैं सब तकलीफ, सब बीमारी। किसी गरीब दुखी भक्त के लिए ऐसे द्रवित हो जाते